हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्विंकल फैमिली चैनल। से कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। तो यहाँ पे वही व्लॉग मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ जो आपने लास्ट वीडियो देखा था। मैं कपड़े वपड़े धुलने डाल रही थी एंड ऑल। तो यहाँ पे मैं अब उन कपड़ों को निकाल रही हूँ मशीन में। मैंने बताया था ना आपको, दिक्कत हो गई थी, पानी नहीं ले रही थी और टंकी में पानी नहीं था, इस वजह से तो मेरे को हाथ से कपड़े जो है पानी में से निकाल के फिर से उसमें डालने पड़े। मेरी वॉइस आप मत पूछिए, मेरे ना हालत ख़राब हो गई है। और मेरे को आप लोग में से मैसेज कर रहे थे, इंस्टा पे भी मैसेज किए हैं कुछ लोगों ने। मैं सबको यही बोल रही थी कि मैं जल्दी डालूँगी व्लॉग। मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैंने बताया था जैसे कि मेरा आने का टाइम था और मेरी तबीयत भी एकदम से ख़राब हो गई। पता नहीं क्या वेदर चेंज होता है, ये सब होता है, तबीयत ख़राब हो गई। आपको मेरी वॉइस से लग रहा होगा। तो बस यहाँ पे मैं पानी में से कपड़े निकाल रही थी। मम्मी ना, हमारी एक मम्मी की आदत है, उससे हमारी हेल्प हो गई है कि पानी रखा हुआ था, स्टोर करा हुआ। अगर हम तो उनको यही बोलते हैं मत भरो, मत भर के रखो, बट वो नहीं मानती, वो रखते हैं। और उसी पानी की वजह से आज ये सारे कपड़े जो है वो धुल के निकल गए, वरना दिक्कत हो जाती, कपड़े नहीं धुल पाते। और यहाँ पे मैं ना सारे कपड़ों को फटाफट फटाफट सारे निकाल के उसके बाद मैं सारे मशीन में डाल दूँगी ड्राई करने के लिए। तो यहाँ 2-3 बाल्टियों में पानी, मतलब 2-3 टब में पानी रखा है। 1-2-3 बार निकाल के मैं इनको धो रही हूँ। ऑलरेडी इस वाले टब में से, जिसमें से मैं कपड़े ले रही हूँ, उसमें भी पानी पड़ा ही हुआ है, उसमें से निकाल रही हूँ। फिर उसके बाद दूसरे में से निकाल रही हूँ, तो फिर तीसरे में से निकाल रही हूँ। इस तरीके से मैं निकाल रही हूँ। और मेरी हालत अभी बहुत ज़्यादा एकदम से ऐसी हो गई कि मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मेरा सर इतना हैवी हो रहा है, इतना ज़ुकाम, इतना प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, मैं आपको बोल नहीं सकती। बस कपड़े निकाल ले रही हूँ फटाफट से, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और चलिए, पैकिंग भी करना है। तो यहाँ पे मैं पैकिंग करने भी बैठ गई हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हुआ ये है। हनी को देखो, ऐसे ऐसे करता है गालों पे थप 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 करके, और फिर बोलता है पापा पापा पापा। तो यहाँ पे मैं पैकिंग भी कर रही हूँ अपने साथ साथ, क्योंकि मैंने बताया जाने वाला टाइम है। और पैकिंग में जो कर रही हूँ वो मैं कर रही थी 7 तारीख को। ये व्लॉग शूट किया है मैंने 7 तारीख को, क्योंकि मेरा 8 तारीख का रिटर्न का टिकट था। अब आप बोलोगे था क्यों बोल रही हो, तो इसलिए क्योंकि 8 को मेरा टिकट था, उसमें वेटिंग था 5 और 6। हम पागलों जैसे पूरी रात में जगती रही ये देखने के लिए कि कब चार्ट प्रिपेयर्ड हो, कब चार्ट प्रिपेयर्ड हो। और मैं चार्ट को देखूं और है ना, पता चले कि मेरी टिकट्स कंफर्म हुई है, जबकि हमारी 1-2 महीने पहले की टिकट्स थी, ठीक है। लेकिन चार्ट्स प्रिपेयर नहीं हुआ। जब रेलवे इंक्वायरी में कॉल किया तब उन्होंने चार्ट प्रिपेयर करवाया, उसमें भी 3 से 4 वेटिंग थी। इतना गुस्सा आया, मतलब ट्रेन छूटने के 3 घंटे पहले, ठीक है, सुबह 5 बजे, और पूरी रात जगी रही मैं। और उसकी वजह से पूरी रात जगने की से दूसरे दिन मेरे को चक्कर, भयंकर तरीके से चक्कर, सर में दर्द, मेरी हालत डाउन, मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा। और मैंने ये सारी पैकिंग 7 को ही कर दी थी, क्योंकि मुझे था कि मैंने कहा शायद कंफर्म हो गई तो जाना पड़ेगा। 2 टिकट थे और वो हमारी वेटिंग हुई। फिर उसके बाद हमने 10 को करवाया, 10 को नहीं, 9 को, क्योंकि 7 को पैकिंग कर रही हूँ, 8 के टिकट थे, 8 छोड़ के 9 को हमने पैक करवाया। तो हमें तत्काल में भी सिर्फ एक ही मिली, एक मिली। तो बड़ा ही, मतलब ऐसा हो गया कि मैं आपको क्या बोलूँ, एक सीट पे 2 बच्चे और मैं। बहुत सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब आना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम भी हो चुका है और है ना, जाना भी ज़रूरी है। कैसे करें मैनेज, करना तो था ही। तो बस जैसे तैसे करके सारी चीज़ें अरेंज करी, और पैकिंग तो मैंने कर ही ली थी सारी उसी दिन, सेम डे। और पैकिंग करने के बाद में मैंने सोचा चलो यार, अब जो है जैसा है लगा रहने। मैंने कुछ खोला नहीं था, क्योंकि बात थी जाने की, ट्रेन तो कैंसिल हो गई। लेकिन कैंसिल होने से पहले नहीं पता था, क्योंकि प्लान था ही यहाँ पे पाव भाजी बनाने का। छोटी वाली भी आई थी, वो बोल रही थी बना दो कुछ स्पेशल, तो वही बनाया। स्पेशल क्या, पाव भाजी बोला था उसने तो बना दिया। अब इससे जब तक ये सब काम हो रहे थे, किसी को कुछ पता ही नहीं था कि मैं कल जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी। सब वही फील लेके बैठे थे कि कल मैं चली जाऊँगी। तो बस यहाँ पे सब्जियाँ छिल रहे हैं, मम्मी भी बैठी हुई थी मेरे पास में, अभी नहीं बैठी, आके बैठेंगी अभी। सारी मैंने और मम्मी ने सारी तैयारी कर ली, सब्जियाँ काट कूट के, और पाव भाजी मैंने बना लिया।
सबने खाया मस्त आराम से। किसी को पता ही नहीं था कि मैं कल जा ही नहीं रही हूँ। सब ऐसे बेचारे कल चली जाएगी, कल चली जाएगी, ऐसे कर रहे थे। मज़ा तो बहुत आया जब पता चला कैंसिल, नहीं जा रही हूँ। अरे घर में अपने मायके की साइड में एक दिन और एक्स्ट्रा मिल जाए तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है। बट अब ठीक है, इट्स ओके, चलता है। यहाँ पे सारी सब्ज़ी कट कर ली हमने, और ये हमारी जो अलग से कुकर में बनेगी उस वो है आलू, गाजर, गोभी, सॉरी आलू, मटर, गोभी, ये वाली सब्ज़ी है। इसको हम कुकर में बनाएंगे। आपको शायद मैंने शेयर भी किया है अपनी पाव भाजी किस तरीके से बनाती हूँ, तो ये डिफरेंट तरीका है, इजी भी है, बहुत जल्दी बन जाती है इससे। और ये देखो बाहर हनी है जो क्रॉक्स नहीं पहना हुआ है अपने, और मैं इसको डांट रही हूँ कि क्रॉक्स पहन ले। और ये बाकी की सब्जियाँ जो हमारी कढ़ाई में फ्राई होंगी। सो यहाँ पे चलिए हम बना लेते हैं फटाफट से अपनी पाव की भाजी। तो सब कुछ नहीं करना है, आपकी गाजर, कैप्सिकम, अनियन और ये सब अगर है, मैंने यहाँ पे अनियन तो नहीं ली थी, तो ये सबको कढ़ाई में तेल डाल के, बटर डाल के, जीरा डाल के फ्राई कर लो। और कुकर में जैसे नॉर्मल सब्ज़ी छोंकते हैं वैसे ही हल्दी और नमक में अब ये अपने आलू, गोभी, जो हार्ड सब्जियाँ हैं इनको 2 सीटियाँ लगा लो। और जैसे ही वो वाली फ्राई वाली सब्ज़ी हो जाए और कुकर वाली सीटी निकल जाए, तो उसके बाद फटाफट से आपको कुकर वाली सब्ज़ी फ्राई वाली सब्जियों में डाल देनी है, मसाले ऐड कर देने हैं, मैश कर देना है अच्छे से, और बन गई आपकी पाव भाजी तैयार। बस कढ़ाई में तेल रखा हुआ था, मम्मी बोल, तेल कह रही हूँ, रिफाइंड ऑयल रखा हुआ था, मम्मी बोली उसी में से ले ले, तो वही मैं ले रही हूँ यहाँ पे। और उसी में मैं डाल के फटाफट से ये कुकर वाली भी चढ़ा दूँगी इधर। फिर उसके बाद में जैसे ये हो जाएगी तो उसके बाद मैं कढ़ाई वाली भी बनाऊँगी अलग से रख के। मेरे को याद भी नहीं है मैंने पूरा रेसिपी दिखाया हुई है कि नहीं दिखाया, क्योंकि टाइम ही नहीं हो, मैं टाइम कह रही हूँ, अकेले मैनेज नहीं हो पाता यार। सेटअप अपने किचन में अपना घर हो, मतलब अपना हाथ से पूरा एक रहता है ना सेटअप, वो अलग रहता है, लेकिन यहाँ कहीं भी चले जाओ बन नहीं पाता है थोड़ा सा। तो जितना हो पाया मैंने उतना आप लोगों के लिए शूट किया है। सो यहाँ पे आप कढ़ाई की बारी है। यहाँ एलुमिनियम की हमने बड़ी कढ़ाई ली है क्योंकि ज़्यादा जन थे और करना था, तो बस यार सब्जियों को डाल के फ्राई कर दूँगी। आपने रिफाइंड ऑयल ले लेना है, जीरा ले लेना है, बटर डाल देना है। बटर का मैंने जो एक 15 रुपये वाला टिक्की आता है वो पूरा डाल दिया है, इसमें पूरा डाल देना है। और थोड़ा सा आपको उसी में मसाले भी डाल देने हैं अपने जो भी बेसिक मसाले होते हैं, सारे मसाले डाल के आपको अच्छे से उसको मतलब कर लेना है, सब्ज़ी को एकदम पका लेना है।
आपको मेरी वॉइस दिख रही है कितनी स्लो निकल रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे को, एडिटिंग भी नहीं की जा रही है मेरे से, सर मेरा इतना भारी हो रहा है, पर फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। एक ना घबराहट जैसी हो रही है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ऐसा हो रहा है बॉडी में वीकनेस वीकनेस जैसा हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, पता नहीं यार अचानक से क्या ही हो जाता है। बॉडी डाउन हो ना तो कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ होता भी नहीं है, हाथ पैर चलते भी नहीं हो, बॉडी सही हो तो एक दिन का 2 दिन का काम एक दिन में करवा लो, ऐसे भी हो जाएगा। तो मैं बस यहाँ पे बटर हुआ है उसी को डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए हमारी पाव भाजी तैयार हो गई है बनके, कैसी लगी आप लोगों को बताना, है ना। मैंने इसमें बस ऑनियन नहीं डाला है और बहुत अच्छी सी दिखने में बनी है। 8 तारीख को ही मैं यहाँ पे आई थी, थोड़ा सा ये हमारे घर के पास में दौलत राम जी जो फेमस मिठाई और नमकीन की शॉप है, उनकी दुकान पे यहाँ पे मेरे को पेठा लेना था और पेठा लेके क्या बोलते हैं, पेठा लेना था क्योंकि मेरे को देना है और नमकीन पैकेट्स लेने थे, तो वही सारी चीज़ें मैं लेने आई थी। अच्छा अनमोल आपको दिख रहा है, अनमोल भी 7 को ही चला गया था, उसको वो बोला मैं 7 को जाऊँगा तुम 8 को चले जाओगी सुबह, ये रात को गया था, ये भी हॉस्टल में रहता है ना बाहर में, तो वो भी चला गया। मैं भी यहाँ पे देख ही रही थी क्या लेना है कैसे। हनी बहुत खुश हो जाता है ऐसे बाहर घूमने जाना, तो उसको तरह तरीके की चीज़ें दिखती हैं तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत उससे देखता है चीज़ों को, बहुत खुश हो जाता है। वो यहाँ बैठा है तो वो उसको ना ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं कहाँ बैठा हूँ, बहुत खुश है वो। ये ले लो ये ले लो, वो बताता है ये ले लो ये कर लो, अभी तो बोलने भी लगा है पापा मम्मा मम्मा पापा। यहाँ पे टैनी का रोना स्टोर, हम ये डायरेक्ट अब मैं मिल रही हूँ आपको सीधे 11 तारीख को और अपनी ट्रेन के साथ और हमारे कुछ लोगों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो ये देख सकते हो टैनी का रोना और एक नानी का रोना, इन दोनों का ही रोना कंटिन्यू चलता है। बहुत रोती है हमारी टैनी, ये देखो टैनी रो रही है, पीछे नानी रो रही है। फिर हम सीधा अपना ट्रेन में, और अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। यहाँ दोनों बच्चे आराम से बैठे हुए हैं, तो अब आप लोगों को ये तो पता चल ही गया कि मैं अपने घर आ गई हूँ। अब व्लॉग्स का थोड़ा सा वेट कीजिएगा क्योंकि घर में बहुत सारा काम है, मैं सब निपटा के आराम से ब्लॉग बनाऊँगी अच्छे से, क्योंकि हालत बहुत ख़राब है। अगर मैं शूट करूँ और फिर ब्लॉग बनाऊँ तो मेरा से नहीं होता, या तो आपके साथ कोई हो जो आपका शूट करता रहे और आप काम करते रहो, आपको टेंशन ना हो, तो अलग पड़ जाता है। लेकिन आप ही को शूट करना है, आप ही करो, तो काम भी करना है, तो जब देर हो जाए ना, मतलब जब ऐसा लगे कि बहुत सारा काम है, तो फिर लगता है कि यार कैमरा साइड रख दो, पहले काम निपटा लो, हो नहीं रहा। तो यहाँ पे दोनों बच्चे बस खेल रहे हैं, परेशान तो बहुत कर लेते हैं मेरे को, ये टैनी बहुत परेशान करने लगी है आजकल।
ये मेरे को बहुत ज़्यादा ही परेशान करने लगी है, और ये वहाँ गई है तब से और ज़िद्दी ऐसे हो गई है, क्योंकि ना डांट रही थी ना कुछ। अब इसको स्कूल वगैरह जाएगी, सही हो जाएगी, स्कूल जाएगी काफ़ी दिन बाद। खुश है दोनों। ऐसे ही करते करते अब एक सीट था, क्या कर सकते, और साइड अपर था, हमारी सीट लोअर, तो ये टीटी वाला सीट था। तो हमने उनसे बोला था कि हमें दिन में रहने दो यहाँ पे ही। ये शुक्र था सेकंड सवारी का नहीं था, नहीं तो यहाँ पे हालत डाउन हो जाती। सवारी नहीं थी कोई, टीटी का सीट था। तो अब ऊपर वाला सीट हम रात भर में, पूरा रात ऊपर में कैसे, मैं बता नहीं सकती, मैं तो सो ही नहीं पाई पूरा। इसी वजह से आई थिंक मेरी तबीयत भी जो है डाउन हो गई। ऊपर में अकेले में, मतलब कोई समझने को तैयार नहीं होता। हमने टीटी को बोला, जबकि टीटी सोया नहीं है, टीटी बोला हम सोएगा ऊपर, हम सोएगा, हम बैठेगा ऊपर। मुझे लगा टीटी होगा, टीटी नहीं था, वो अटेंडेंट जो होते हैं ना, वो ब्लैंकेट वगैरह देते हैं, वो उसने सीट ले लिया था टीटी से बोल के कि हमें यहाँ सोने दो। बताओ, ऐसा करते हैं यार, टीटी तो सोता ही नहीं है। इतना दिमाग ख़राब कर दिया मेरा, क्या बोलूँ मैं आपको। तो यार अटेंडेंट, मैंने उसको बोला भैया आप दूसरी पे शिफ्ट हो जाए, एक और खाली थी, मैं वहाँ चले जाओ। बोला आप चले जाओ, मैं कैसे चली जाती बच्चों को लेके। बट खैर छोड़िए, चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बाय।